प्लेटो अपने शिष्य से प्रभावित थे और उन्हें अकादमी का मस्तिष्क कहते थे, और ये थे अरस्तु। अरस्तु पर इन्होंने नीति शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी जिसे निकोमेकियन एथिक्स कहते हैं। अरस्तु ने अपनी तत्व मीमांसा में सबसे पहले प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की आलोचना की है। जब हम इस सिद्धांत को समझने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि अरस्तु के दर्शन में तत्व विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तु स्वयं तत्व विचार को प्रथम दर्शन कहते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में उस प्राथमिक परम सामान्य तत्व का अध्ययन किया जाता है जिसे संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है। उस प्राथमिक तत्व को अरस्तु तत्व मीमांसा कहते हैं। उनके अनुसार तत्व मीमांसा का ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है। दार्शनिक वही है जिसे उस परम तत्व का ज्ञान हो। अरस्तु के अनुसार तत्व परम द्रव्य है। द्रव्य नित्य, कूटस्थ और स्वयं अपरिणामी होते हुए भी सभी परिणामों का आधार है। संसार में दो वस्तु हैं, द्रव्य और परिणाम। द्रव्य ही परिणाम का कारण है। द्रव्य एक है और उनके गुण या पर्याय अनेक होते हैं। उदाहरण के लिए सुकरात द्रव्य रूप में एक है और किशोर, युवा, वृद्ध आदि अनेक गुणों को धारण करने वाले हैं। द्रव्य सभी प्रकार के परिवर्तनों का मूल कारण है, इसलिए द्रव्य को मौलिक या प्राथमिक तत्व कहते हैं। परम द्रव्य सभी द्रव्यों का द्रव्य तथा सभी परिणामों का आधार है। दर्शन का कार्य इस परम द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करना है। अरस्तु का द्रव्य विचार प्लेटो के विज्ञानवाद के खंडन से प्रारंभ होता है। प्लेटो के दर्शन में विज्ञान और वस्तु, व्यवहार और परमार्थ में भेद हैं, परंतु असत तथा विज्ञान वस्तु असत और विज्ञान सत है। वस्तु की सत्ता व्यवहारिक है, विज्ञान की सत्ता पारमार्थिक है। दूसरे शब्दों में प्लेटो का परमार्थ विज्ञान जो अनुभवातीत है और इंद्रिय जगत से नितांत भिन्न असंबद्ध है। इस प्रकार व्यवहार और परमार्थ में द्वैत है। अरस्तु विज्ञान और वस्तु में नितांत भेद नहीं स्वीकार करते। अरस्तु विज्ञान को वस्तु में अनुस्यूत या अंतर्निहित मानते हैं। अरस्तु प्लेटो के विज्ञानवाद की आलोचना इस प्रकार करते हैं। प्लेटो के अनुसार विज्ञान वस्तु के कारण है। विज्ञान सामान्य है और वस्तु विशेष है। सजातीय वस्तु के सार ही सामान्य है। यह सामान्य ही जाति या विज्ञान है जिसका निर्माण अमूर्तीकरण द्वारा होता है। उदाहरण के लिए श्वेत वस्तुओं का सार श्वेत है। यही श्वेत सामान्य है जो सभी श्वेत वस्तुओं का कारण है। परंतु श्वेत विज्ञान से श्वेत वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, प्लेटो विज्ञान को वस्तु का कारण तो बताते हैं, परंतु विज्ञान से वस्तु की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करते। प्लेटो विज्ञान और वस्तु के संबंध की व्याख्या नहीं करते। विज्ञान नित्य, अपरिणामी और सांसारिक वस्तु अनित्य, अपरिणामी और गतियुक्त है। दोनों नितांत भिन्न हैं, अतः दोनों में पारस्परिक संबंध कैसा? प्लेटो के अनुसार वस्तु विज्ञान के अंश हैं या वस्तु विज्ञान में भाग लेते हैं। ये तो केवल कवित्वपूर्ण रूपक मात्र है। इनसे विज्ञान और वस्तु के संबंध की व्याख्या नहीं हो पाती। किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए गति की आवश्यकता है। विज्ञान तो गति शून्य है, अतः उनके वस्तु की उत्पत्ति कैसे? तात्पर्य यह है कि गति के बिना हम उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकते। श्वेत विज्ञान से श्वेत वस्तु की उत्पत्ति के लिए, सौंदर्य विज्ञान से सुंदर वस्तुओं की उत्पत्ति के लिए गति, परिवर्तन या परिणाम की आवश्यकता है। अतः उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की व्याख्या गति या परिणाम के बिना नहीं हो सकती। संसार में वस्तुएं अनेक है। इन अनेक वस्तुओं की व्याख्या के लिए प्लेटो ने अनेक विज्ञानों की कल्पना की, परंतु इससे प्लेटो वस्तु की व्याख्या तो नहीं कर पाते, वरन व्याख्या के लिए वे श्वेत विज्ञान की कल्पना करते हैं। परंतु इस कल्पना से उनका भार और बढ़ जाता है। यहाँ अरस्तु प्लेटो की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो छोटी संख्या की गिनने में असमर्थ है, परंतु वह एक बड़ी संख्या की कल्पना करता है जिससे वह एक छोटी संख्या को गिनने में सफल हो जाए। वस्तुतः वह व्यक्ति छोटी संख्या को गिन नहीं पाता और बड़ी संख्या की कल्पना कर अपना भार दुगना कर लेता है। प्लेटो के अनुसार विज्ञान अनुभवातीत है और वस्तु अनुभवगम्य है।
अतः उन्होंने अनुभवगम्य वस्तु की व्याख्या अनुभवातीत विज्ञान में करने का प्रयत्न किया, परंतु अनुभवातीत जगत में कुछ न पाकर उन्होंने अनुभवगम्य वस्तु को ही अनुभवातीत विज्ञान का नाम दे दिया। उदाहरण के लिए अश्व वस्तु और अश्व विज्ञान में कोई भेद नहीं। वस्तुतः अश्व विज्ञान अनुभवातीत नहीं वरन सांसारिक या अनुभवगम्य वस्तु है, जिसे दूसरा नाम दे दिया गया और दैवी गुणों से विभूषित कर दिया गया। उदाहरण के लिए प्रचलित धर्म के अनुसार अनेक देवता केवल देवत्व रूपित मनुष्य हैं, उसी प्रकार अनेक विज्ञान केवल नित्यता रूपित वस्तु है। तात्पर्य यह है कि यथार्थ में वस्तु है, उन्हें केवल नित्य विज्ञान की संज्ञा दे दी गई। प्लेटो के सामान्य विज्ञान लोक के व्यक्ति नहीं, यह सामान्य व्यक्ति हैं जो सांसारिक व्यक्ति से सर्वथा भिन्न हैं। उदाहरण के लिए सुकरात इस लोक में व्यक्ति है, इस लोक के व्यक्ति हैं, परंतु उनका मूल रूप सामान्य अतीन्द्रिय है, अतः दोनों भिन्न हैं। पहला लौकिक है और दूसरा दिव्य, परंतु इन दोनों में एक तृतीय मनुष्य मनुष्यत्व की कल्पना करनी होगी जो इन दोनों का सामान्य होगा। उस सामान्य तथा व्यक्ति में भी एक तीसरा सामान्य होगा जो दोनों का समान धर्म है। इस प्रकार सामान्य की धारा कहीं समाप्त नहीं होगी और अनवस्था दोष होगा। मनुष्य लौकिक और मनुष्य दिव्य के बीच में मनुष्य को अरस्तु तृतीय मनुष्य कहते हैं, जिसकी सर्वदा आवश्यकता पड़ेगी तथा कहीं अंत नहीं होगा। प्लेटो के अनुसार विज्ञान वस्तु के सार हैं, परंतु प्लेटो ने वस्तु के सार को वस्तु से पृथक कर दिया। किसी वस्तु का सार उस वस्तु में ही रह सकता है, उससे बाहर नहीं। उदाहरण के लिए अश्वत्थ सभी अश्वों का समान धर्म या सार है, जो सभी अश्वों में अनुचित या अनुगत धर्म है। परंतु प्लेटो के अनुसार अश्वत्थ विज्ञान तो दिव्य हैं, जो अतीन्द्रिय लोक का निवासी हैं। अरस्तु के अनुसार प्लेटो के विज्ञानवाद का सबसे बड़ा दोष है कि प्लेटो वस्तु के सार को वस्तु से बाहर कर देते हैं। प्लेटो की अंतिम आलोचना से अरस्तु के द्रव्य विचार का प्रारंभ होता है। अरस्तु भी प्लेटो के अनुसार सामान्य की ही एकमात्र निरपेक्ष सत्ता मानते हैं। तात्पर्य यह है कि अरस्तु का द्रव्य सामान्य है, परंतु अरस्तु का सामान्य कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक सत्य है। सामान्य विशेषों से पृथक नहीं वरन विशेषों में अनुचित या अनुगत धर्म है। विज्ञान वस्तु का सार है, परंतु किसी वस्तु का सार उस वस्तु में ही रहेगा, उस वस्तु के बाहर नहीं। वस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र तत्व है, जिसका अस्तित्व किसी दूसरे पर आश्रित नहीं। सामान्य ही द्रव्य है जो विभिन्न वस्तुओं में अनुगत है। सामान्य विशेषों से परे नहीं वरन विशेषों में अनुचित है। अरस्तु इसी द्रव्य को वास्तविक सामान्य मानते हैं। अरस्तु के सामान्य ही सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका सामान्य विशेषों से पृथक काल्पनिक सामान्य नहीं। संक्षिप्ततः हम ये कह सकते हैं कि विशेषों में अनुचित है, यह सामान्य है, अरस्तु के द्रव्य हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भारीपन भारी वस्तुओं से पृथक नहीं, उसी प्रकार मनुष्यत्व मनुष्यों से भिन्न नहीं, अश्वत्व अश्वों से भिन्न नहीं। परंतु जिस प्रकार सामान्य द्रव्य नहीं, उसी प्रकार विशेष भी द्रव्य नहीं। सामान्य और विशेष में अन्योन्याश्रय संबंध है। तात्पर्य यह है कि सामान्य विशेष पर तथा विशेष सामान्य पर आश्रित है। उदाहरण के लिए स्वर्ण गुरु है, पीत है, ठोस है। गुरु, पीत और ठोस आदि विशेषताएं सोने के बिना नहीं रह सकती और सोना भी इनके बिना नहीं रह सकता। यदि हम सोने के सभी गुणों को निकाल दें तो स्वर्ण केवल एक अमूर्त प्रत्यय है, वास्तविक नहीं। अरस्तु के अनुसार तो द्रव्य वास्तविक विशेष है, जिसमें सामान्य की सत्ता अनुचित है। अतः द्रव्य सामान्य युक्त विशेष है। प्रत्येक वस्तु में विज्ञान अनुगत है। संसार का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है, क्योंकि वह सामान्य युक्त विशेष है।